तो आज हम फिर खाने की बात करेंगे। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि खाने के बारे में पूछते हैं। खाना के बारे में पूछे भी क्यों नहीं, खाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका असर आए दिन हम लोग की हर प्रक्रिया पे पड़ता है। क्या खाना है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है जो कि मैं अपने मरीज़ों को कहती हूँ कि क्या नहीं खाना, इसके बारे में जाने। तो मैं डॉक्टर कंचन शर्मा, डायरेक्टर आकाश IVF सेंटर, आज आपको खाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। तो क्या नहीं खाना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हम अपने हर मरीजों को कहते हैं कि बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें जो कि हमें डाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम देती हैं, तली हुई चीज़ों में ट्रांस फैट भी होता है, इसलिए क्योंकि वो घी या तेल जिसमें कि आप तलते हैं वो बार बार हीट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो उससे ट्रांस फैट बनता है। तली हुई कोई भी चीज़ यूजुअली कोशिश करिए कि ना खाएं। ये हमारी जो हरी सब्जियां हैं, ये सब चीज़ें हमारी फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करती हैं और ऑक्सीडेंट्स का भी, एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करती हैं। जबकि जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए उसमें आता है शुगर नहीं लेनी है। शुगर बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं, मिठाई है, मीठा है, चीनी के बहुत शौकीन है, लेकिन चीनी से ऑक्सीडेंट रिलीज होते हैं। ऑक्सीडेंट जो हमारी शरीर की हर प्रक्रिया को अफेक्ट करते हैं। इवन देन इनफर्टिलिटी का भी सबसे मेजर कॉज, मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी का रिलीज ऑफ एक्सेस ऑक्सीडेंट्स है। तो चीनी मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छी नहीं है, हम अपने मरीजों को मना करते हैं। और बाहर की मिठाई या चीनी की चीज़ें अगर खाने से यूजुअली ये देखा गया है कि इन्फेक्शन भी होता है, बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली कुक्ड। उसमें जब बनते समय मक्खियाँ हैं, इस तरह के कीटाणु हैं, वो भी बैठते हैं, तो इन्फेक्शन होता है। यूजुअली चीनी से परहेज करना चाहिए। अगर आपको लेना ही है तो यूजुअली क्रिस्टल फॉर्म में आप मिश्री ले सकते हैं या गुड़ थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज नेचुरल जो शुगर है दैट वी गेट फ्रॉम द फूड्स इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड कभी भी इन्फेक्टेड भी नहीं होता और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। नेचुरल में भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और प्लेन शुगर होता है, लाइक ग्लूकोज। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूजुअली फ्रक्टोज के फॉर्म में आपने देखा है, अंगूर में भी होता है। तो जो जितने फ्रूट्स हैं उससे हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज़ बेटर देन द सिंपल शुगर। शुगर यूजुअली केमिकली ट्रीटेड होता है, इसलिए भी नहीं अच्छा होता। अदरवाइज शुगर एंड साल्ट दीज आर वाइट पॉइजन, तो इनको वैसे भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो बाहर की चीज़ें जैसे कटे हुए फल हैं, बाज़ार के जूस हैं, बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं कि हम बाज़ार से रोज़ 1 गिलास जूस पीते हैं, तो मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि बाज़ार में जो जूस मिलता है यूजुअली कटे हुए फलों का मिलता है और बहुत ही इन्फेक्टेड होता है, तो वो नहीं लेना है। इसी तरह बहुत से पेशेंट्स आते हैं स्पेशली प्रेगनेंसी में कि हम मैडम रोज़ एक छेना खाते हैं, मिठाई तो नहीं खाते लेकिन छेना एक खाते हैं, बहुत पूछने में पता चला। एंड दीज पेशेंट्स आर सफरिंग विद द फ्रीक्वेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, या उनमें जॉन्डिस के चांसेस भी मैंने देखा हो रहे हैं और बहुत सारे इन्फेक्शंस के चांसेस हो रहे हैं। तो बेटर है आप इसको अवॉइड करिए। ये जो छेना है ये क्या है, ये फटा हुआ दूध है। तो ऐसे पेशेंट को मैं कहती हूँ कि आप दूध लीजिए सामने का, अच्छा उसको फाड़ लीजिए अगर आपको छेना खाने का शौक है, और आप घर में बनाइए, देन यू टेक दैट एंड दैट इज़ इवन दैट मच बेनिफिशियल। उससे भी प्रोटीन उतना ही मिलता है जो कि आप बाहर के छेने से कहते हैं, बट उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हमें क्या क्या नहीं खाना है, वाइट पॉइजन्स लाइक एक्सेस साल्ट नहीं खाना। आपको नमक तो लेना है, लेकिन जो एक्सेस आप छिड़कते हैं अचार में, चटनी में, ऊपर से ये छिड़क के सलाद में खाते हैं, वो यूजुअली नुकसानदायक है। एक्सेस साल्ट नहीं लेना है किसी को भी। यूजुअली नॉर्मली तो आप हाई बीपी के पेशेंट्स को हम लोग मना ही करते हैं, नॉर्मल साल्ट आप ले सकते हैं। यूजुअली हमारे जो फल और सब्जी हैं
उसमें भी सोडियम एंड पोटेशियम की मात्रा एक्सेस होती है, तो वो लेना है। एक्सेस शुगर, एक्सेस साल्ट नहीं लेना। और आपको यूजुअली बेकरी की जितनी चीज़ें हैं हम उनको अवॉइड करने के लिए कहेंगे, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट्स भी बहुत होते हैं। बेकरी की चीज़ें यूजुअली ना लें तो आप अच्छा है। और बाज़ार की तली चीज़ें, समोसे, चाट और इवन गोलगप्पे, हमने देखा कि हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं जो कि गोलगप्पों की बहुत शौकीन होती हैं। गोलगप्पे यूजुअली हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाते हैं। मैनी टाइम्स आई हैव सीन कि ये लोग जो पानी बनाते हैं गोलगप्पे का, उसमें इन्फेक्टेड पानी डाल देते हैं, अपने हाथ से उसको घोलते हैं विदाउट वॉशिंग, तो दैट इज़ ए सोर्स ऑफ ग्रेट इन्फेक्शन। तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस गोलगप्पेज ऑल्सो इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अदरवाइज इससे आपको कोई खास एक्सेप्ट फ्यू कैलोरी या चटपटापन जीभ के अलावा कोई न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं मिलती है। क्या क्या खाना चाहिए तो क्या नहीं खाना चाहिए ये मैंने आपको बताया, और क्या क्या खाना चाहिए दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे प्रेगनेंसी हो, उस टाइप के पेशेंट, प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो हर प्रेग्नेंट लेडीज़ को एक बैलेंस डाइट, या वैसे भी जो पेशेंट प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए या इवन इनफर्टिलिटी के पेशेंट, फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल आई विल रिकमेंड टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट। What is balanced diet? Balanced diet is a diet which contains all the nutrients in adequate amount. These are protein, carbohydrate and the minerals. फैट यूजुअली जब हम फैट के लिए कहेंगे तो यूजुअली फैट जो है वो सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड दो टाइप का होता है। अनसेचुरेटेड फैट या फैटी एसिड्स कुछ इस टाइप के होते हैं जिनको कि हम लोग अब ज़्यादा बेनिफिशियल मानते हैं, क्योंकि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में यूजुअली जो हम लोग इन सब से यूजुअली नट्स से मिलते हैं, इसीलिए नट्स स्पेशली इन दिस सीज़न जो कि सर्दी का सीज़न चल रहा है, हम लोग उनको एडवाइस करते हैं। अलसी हो गई, तिल हो गया, ये पिस्ता हो गया, ये डिफरेंट टाइप के सीड्स हो गए जो कि मैंने इसमें दिखाए हैं, मूंगफली हो गई, इन सब से ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, गामा लिनोलेइक एसिड एंड डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड्स जो अनसेचुरेटेड होते हैं वो इनसे मिलते हैं। अदरवाइज दीज आर ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड द मिनरल्स इसमें सफिशिएंट होते हैं। तो यू शुड टेक दीज टाइप ऑफ नट्स इन डिफरेंट फॉर्म। यू कैन डू दिस एलिमेंट्स इफ यू सोक इन द वाटर। रात भर एलमंड्स है या मूंगफली है, इनको आप वाटर में सुबह सोक कर लेते हैं रात भर, तो दे एब्जॉर्ब द वाटर और उनका फाइब्रस कंटेंट जो है वो प्रॉपर वर्क करता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, डाइजेशन प्रॉपर होता है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आपको इस टाइप के नट्स ले सकते हैं आराम से, मूंगफली ले सकते हैं इवन रात को भिगोकर। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये इस टाइप के फ्रूट्स, these are very important nutrient content for us and हर एक के लिए ये एडवाइस है कि आपको एक होल फ्रूट, दिस इज़ अ लिविंग टिश्यू जो कि आपको खाना है पर डे। एक कोई भी आप बारी बारी से बदल के खा सकते हैं। ये बेर है, अमरूद है या अनार है, टोमेटो सलाद में ले सकते हैं। नींबू पे अभी मैं आऊँगी, नींबू और आंवला, आजकल इस सीज़न में नींबू और आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। आंवले को आप डिफरेंट फॉर्म में ले सकते हैं। आंवले में विटामिन सी इस टाइप का होता है, इवन ये पकाने पर भी ख़राब नहीं होता। आंवले का ऐसे जूस ले लेते हैं बहुत से लोग, आंवले का मुरब्बा भी बना देते हैं या आंवले को डिफरेंट फॉर्म में ले सकते हैं। तो आंवला आपके लिए फ़ायदेमंद है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसी तरह ये नींबू भी बहुत अच्छा है। यूजुअली नींबू से जो विटामिन सी मिलता है वो आप खाने के साथ अगर विटामिन सी का कंजम्पशन करते हैं तो आपके जो आयरन है फूड में उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं आपको, यूजुअली भारतवर्ष में हमने देखा है कि लोग चाय के बहुत फॉन्ड ऑफ होते हैं।
तो खाने के साथ, खाने के पहले, खाने के बाद में दिन में 3 4 5 बार दे आर कंज्यूमिंग लॉट मच ऑफ टी। टी में एक तो शुगर भी वो लोग ले लेते हैं, एक्सेस शुगर, कैलोरी चली जाती है, उसके खाने के समय उनको भूख नहीं लगती। दूसरी बात, टी में जो होता है हमारा निकोटीन एंड कॉफ़ी में कैफीन, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है। तो अच्छा है, जिनको चाय बहुत मस्त है, लेनी है, उसके बिना रह नहीं सकते बहुत सारे लोग, पहले तो अपनी हैबिट्स चेंज करें। इनकेस अगर ऐसा है तो खाने के आगे पीछे गैप रखें चाय में, बिकॉज अगर खाने के साथ दूध या चाय लेंगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दे आर एल्कलाइन, दूध जो है वो एल्कलाइन होता है। बेटर है खाने के साथ आप विटामिन सी का सोर्स नींबू या आंवला ले लें। आंवले का बहुत से लोग अचार भी बनाते हैं, तो आप उस फॉर्म में भी ले सकते हैं, या सलाद वलाद ले सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। ये टमाटर भी एज सच आजकल सर्दियों में बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप टमाटर को क्रश करके हल्का सा पका कर छान कर, जिससे इसके बीजा एंड छिलका छन जाएंगे, 1 ग्लास डेली कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे आपको फाइबर भी मिलेंगे और साथ में जो सीड हैं, इसके सीड कंटेंट एंड छिलका वो छन जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बनाना आ रहा है आजकल, बनाना बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन एज वेल एज द आई कैन से पोटेशियम। तो बनाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक चीज़ और है जो इस समय आ रही है, डेट्स। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। डेट्स अगर अच्छे हैं तो आप इसको 2-4 डेट वॉश करके और देख के, कभी कभी बहुत रेयरली इसके अंदर कीड़े भी होते हैं, तो आप उसको देख कर खा सकते हैं। डेट एंड जगरी दोनों, दे आर रिच सोर्स ऑफ आयरन। और यूजुअली जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं जिनमें खून की कमी होती है, ये डेट्स एंड जगरी उनका आयरन कंटेंट बढ़ाएगी। इसी तरह जो ग्रीन वेज हैं, मैं उस पर आऊँगी। आजकल मटर बहुत अच्छे आ रहे हैं, पालक है, मेथी है, ये सभी साग वाली सब्जियां, हरे पत्तोंदार सब्जियां आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दे आर वेरी चीपर ऑल्सो, एवरीवन कैन अफोर्ड इट, और हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है और आराम से ले सकता है। तो आज मैं आपको डाइट के बारे में इतना ही बताऊंगी। आपको ये ध्यान रखना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और हमारे हर पेशेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि हम सही आहार लें। हमारे गीता में भी आहार की बहुत महत्ता बताई है, और सभी धर्म ग्रंथों में आहार की बहुत महत्ता बताई है। तो धन्यवाद। मैं डॉक्टर कंचन शर्मा, आकाश आयुर्वेद सेंटर कानपुर से।